यूएस एम्बेसडर सर्जियो गौर गए हैं इंडियन आर्मी के वेस्टर्न कमांड के ऊपर। इसके ऊपर काफी बवाल मचा है बिकॉज़ पीपल हैव नॉट रियली अंडरस्टूड ये हो क्या रहा है। मैं कोशिश करता हूं अपने 2 बिट डालने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। एक कल ट्वीट आया सर्जियो गौर का जिसके ऊपर काफी जबरदस्त एकदम से मेल्टडाउन आना शुरू हो गया। एवरीबॉडी सेड यार ये क्या हो रहा है? ये हमारे वेस्टर्न आर्मी कमांड में क्यों जा रहा है? व्हाट इज द नीड ऑफ हिम गोइंग देयर? इसका क्या गेम है, क्या नहीं है? ये एक पर्टिकुलर ट्वीट आया कि जस्ट लैंडेड इन चंडीगढ़, लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिटिंग द वेस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी। ठीक है, उसके बाद ऑफ कोर्स ये ट्वीट आया एंड उसके बाद काफ़ी फ़ोटोग्राफ्स और ये सब आई और वहाँ से एक वीडियो भी आया जिसमें बेसिकली पूरी जो मीटिंग हुई है उसके उसके बारे में भी काफ़ी डिटेल्स हैं। बट मैं आपको सबसे पहले वो फ़ोटो तो दिखा देता हूँ बिकॉज़ दिस इज़ रियली 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 अमेजिंग। इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ़ोटोग्राफ्स। स्पेशली जो बैकग्राउंड है उसके हिसाब में अगर आप देखेंगे हमारा अशोक चक्र एंड ऑफ कोर्स चाणक्य वहाँ पर। इट्स अ मैसिव रूम जहाँ पर बिठा के इनको फोटोग्राफ ऑब्वियसली किया गया है। नाउ देखिए ये मीटिंग क्यों हुई है? ये यहाँ पर क्यों आए हैं? व्हाट इज़ द नीड ऑफ देम कमिंग हियर? इनका क्या काम है यहाँ पर? तो यूएस एम्बेसडर सर्जियो गौर अकम्पनीड बाय यूएस इंडो पैक कॉम के जो कमांडर हैं, कमांडर एडमिरल सैमुअल जे पपारो, ये गए हैं वेस्टर्न आर्मी कमांड में जहाँ पर ये काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशंस इनकी हुई हैं। जो वहाँ के आर्मी कमांडर हैं लेफ्टिनेंट मनोज कुमार खतियार पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, ये फॉर्मल जो नोट आया है फोकसिंग ऑन स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायनामिक्स अलोंग द इंडियाज वेस्टर्न फ्रंट। तो ये एक थोड़ा-सा नोट्स आया है। अब वेस्टर्न फ्रंट का तो ख़ैर इट्स क्वाइट दिस थिंग कि वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर ही काफ़ी बात हुई है, दैट्स नॉट द केस। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि देयर आर लोड्स ऑफ थिंग्स दैट एक्चुअली टेक प्लेस बिटवीन द 2 कंट्रीज़। एंड ये जो चीज़ें हैं इसके अंदर कहीं न कहीं हम कभी-कभार थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ कर जाते हैं विद रिगार्ड्स टू है क्या? तो ये भी एक मैं आपको बस वीडियो दिखा रहा हूँ यहाँ पर। बाय द टाइम आई डू द एक्सप्लेनेशन फॉर यू एज़ वेल। देखिए, सबसे पहले तो ये कोई नई विज़िट नहीं है। दिस हैज़ बीन ये जो इंडियन आर्मी और यूएस और यूएस आर्मी और इंडिया के बीच में जो रिलेशनशिप है, वो काफ़ी टाइम से चल रही है। इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज़ न्यू। 2023, 2024, 2021, 21 से 24 के बीच में आपने काफ़ी सारे सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स भी साइन करे हैं यूएस के साथ, जहाँ पर इंटेलिजेंस शेयरिंग और काफ़ी कोऑपरेशन की भी काफ़ी बातें हैं। एंड जहाँ पर एक चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए कि दिस इज़ एक तो पॉलिटिकल रिलेशनशिप है जहाँ पर अभी इस टाइम पे काफ़ी टेंशन्स हैं, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। बट जो एक बेसलाइन रहती है ऑफ ऑफ डिस्कशंस बिटवीन द 2 कंट्रीज़, ये काफ़ी टाइम से चल रही है एंड वी मस्ट नॉट लुक इट अवे। और ये कोई नई बात नहीं है। पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। दिस हैज़ बीन हैपनिंग फॉर अ व्हाइल। तो इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये है हमारे मनोहर पार्कर जी हू विजिटेड यूएस नेवल बेस। तो ये विजिट्स हमारी तरफ से भी होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वही आ रहे हैं यहाँ पर, वी ऑल आर पीपल आल्सो गोइंग देयर। ये एक और खबर मैं आपको दिखाता हूँ 2023 की, जहाँ पर भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह ने किया अलास्का का दौरा। ठीक है? सो यू गो विजिट सर्टेन एरियाज़, हाई ऑल्टीट्यूड एंड हाई टेम्परेचर एरियाज़ के अंदर। यहाँ पर आपके एम्बेसडर विजय साहब ने मीटिंग करी है आपके यूएस आर्म्ड फोर्सेस की मेडिकल टीम के साथ। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर फिर से इंडियन एनवॉय होल्ड्स टॉक्स विद सीनियर पेंटागन ऑफिशियल्स। ठीक है? तो ये चीज़ भी हमको थोड़ी समझ में आनी चाहिए। देयर इज़ अ ह्यूज रिलेशनशिप व्हिच इज़ देयर। एंड मैं अगर आपको और बताऊँ कि इंडिया यूएस ने एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत इंडो पैक कॉम, ठीक है? स्पेशल ऑपरेशंस कमांड जो इनकी फ्लोरिडा के अंदर है, इंडो पैक कॉम जो हवाई में बैठती है और कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस जो है बहरीन में बैठती है। इन 3 जगहों के साथ एक आपका अरेंजमेंट है वेयर आपकी तरफ से लाइज़न ऑफिसर्स इन 3 कमांड्स में बैठते हैं। 3 कर्नल लेवल ऑफिसर्स हैव बीन सिटिंग इन देयर कमांड्स, उनकी कमांड्स के अंदर बैठे हुए हैं। इंडो पैसिफिक कमांड, स्पेशल ऑपरेशंस कमांड एंड कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। जो 3 ये कमांड्स हैं, हम लोग यहाँ पर बैठते हैं। तो इसके अंदर होता क्या है कि काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन की जाती है, जॉइंट ट्रेनिंग के बारे में बात की जाती है, स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस की बात की जाती है, इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में बात की जाती है। देखिए, व्हाटएवर यू से, आपके भी कुछ इंटरेस्ट हैं इंडो पैसिफिक में, उनके भी कुछ इंटरेस्ट हैं, ऑल्दो सेम ना हो, बट कुछ जगह में कहीं न कहीं आप साथ में बैठते हैं एंड देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ देयर। अ, द देयर इज़ समथिंग व्हिच एक्चुअली सिट्स अक्रॉस। तो ये जो रिलेशनशिप्स हैं, ये बायपार्टिसन है बाय बाय द वे। ये देखिए, दिस इज़ फोटोग्राफ ऑफ राजनाथ सिंह विद लॉयड ऑस्टिन, जो डेमोक्रेट्स के थे, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के थे। यहाँ पर अगेन ये लिखा हुआ है कि भई यहाँ पर डिप्लॉयमेंट ऑफ लाइसेंस ऑफिसर्स
जो हमारा है वो इनके कमांड्स के अंदर हम डिप्लॉय करने को स्टार्ट कर रहे हैं। सो देखिए यार, उसके बाद यहाँ पर देखिए दे विल आल्सो वेलकम द ऑनगोइंग इंडियन पार्टिसिपेशन इन कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। बाय द वे, इंडिया आज सीएमएफ का एक लीडर बन चुका है। वी आर नाउ द कमांडर्स, ठीक है, ऑफ द सीएमएफ व्हिच इज डिप्लॉयड, जो इस रीजन की पूरी सुरक्षा करती है जहां पर ये पायरेसी और ये सब चीजें होती हैं। सो टेकिंग इट इन अ सेंस कि भाई ये कोई नई चीज है, वो ये क्या है, ये ऐसा है वैसा है, दिस इज नॉट द केस। ये बहुत पुरानी से चल रहा है। एंड मैं आपको पुरानी बातें बताता हूँ। सितंबर 2025 में रिचर्ड वर्मा, जो उस टाइम पे यूएस एम्बेसडर थे, वो लुइस मकलॉड, जो जॉइंट बेस थे, उनके साथ गए थे, ठीक है। नाउ 2025 में ये पहले भी विजिट्स हो चुकी हैं। 2023 में ये विजिट्स हो चुकी हैं एम्बेसडर तरन सांधू की तरफ से। तो ये देखिए, दिस इज नॉट समथिंग न्यू कि भैया आपका ये एकदम नहीं नहीं, ये तो अभी एकदम से आ गए हैं, प्रेशर में आ गए हैं, ट्रेड डील है। इट इज नॉट द केस, ठीक है। तो काफी प्रोपेगेंडा तो खैर फैलता ही है। एंड पीपल आर नॉट अवेयर दैट हमारे लाइजन ऑफिसर्स इन टाइम्स पेंटागन के अंदर भी बैठते हैं, ठीक है। वी गॉट लाइजन ऑफिसर्स देयर, एंड वहां पर भी काफी सारी चीजें होती हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड, एक ऑफ कोर्स एक पॉलिटिकल रिलेशनशिप तो है ही है, जिसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बट एक डीपर रिलेशनशिप भी है जहां पर आपकी चीजें एक डिफरेंट लेवल पे चलती हैं। नाउ ये इंडो पैसिफिक कमांडर जो है, बाय द वे, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, इंडो पैसिफिक कमांडर ने, अबाउट ऑपरेशन सिंदूर। एंड इसके ऊपर काफी सारी बातें हुई विद रिगार्ड्स टू इनका क्या क्या रिएक्शन था और क्या नहीं था। इन्होंने बड़ा एक प्रेज दिया था कि भाई जो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट, एज वेल एज द फैक्ट कि इन्होंने बताया था कि हमने पूरी तरह से नोटिस करा कि किस तरह से इंडिया ने ऑपरेशंस करे एंड किस डिफरेंट लेवल पे वॉरफेयर जाके बैठी है। He also said that this whole operation reflects India's commendable conduct as the Indian Armed Forces displayed remarkable restraint, strategic precision and strength against Pakistan. तो ये उनके अपने वर्ड्स हैं। सो देखिए, एक एक चीज मैं आपको बताऊं, that there is a lot of stuff that actually takes place between the two countries, जो obviously public domain में कहीं नहीं रहती हैं। दूसरा चीज क्या होता है कि there is intelligence cooperation which is there, and of course Indo Pacific के बारे में अगर आप देखेंगे, there is one major thing which is there is that आपका जो maritime awareness center है वो गुड़गांव के अंदर है। नाउ काफी सारे आप इस जगह के अंदर आपको डेटा पॉइंट्स चाहिए होते हैं, आपको चीजें चाहिए, सो दैट यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ विद रिगार्ड्स टू वेरियस डिफरेंट थिंग्स जो होती हैं इस रीजन के अंदर, जहां पर इंडिया और अमेरिका के कहीं ना कहीं क्रॉस पॉइंट्स मिलते हैं। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। बाय द वे, ये जो इंडो पैक कमांडर हैं, ये एक फाइटर पायलट है, नेवल फाइटर पायलट है हिमसेल्फ। एंड इन्होंने जो एयर ऑपरेशंस करे हुए हैं, इसके ऊपर काफी एक डिटेल्ड बात करी है इसके ऊपर। एंड इन्होंने बताया कि साहब, देयर इज अ ह्यूज थिंग दैट वी कैन लर्न विद रिगार्ड्स टू दिस पर्टिकुलर थिंग। उसके बाद देखिए, देर आर लोड्स ऑफ थिंग्स जहां पर अमेरिकन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स हैं, जिनके साथ काफी आपके जो डिफेंस के रिलेशंस हैं, परचेजेस और ये सब चीजें होती हैं। बाय द वे, वी सेल अ लॉट ऑफ स्टफ टू द अमेरिकन मिलिट्री एज वेल। आपकी एम्युनिशन और ये सब चीजें काफी वो खरीदते हैं। सो देर इज अ लॉट ऑफ कोऑपरेशन व्हिच इज एक्चुअली नॉट देयर, जो एक एक बोलते हैं ना, न्यूज साइकिल में नहीं आता है। एंड वो कहीं ना कहीं छुप जाता है, और उसके बारे में ऑफ कोर्स कोई बात नहीं होती है, तो ऑब्वियसली एवरीबॉडी गेट्स वेरी perturbed कि जब कुछ होता है कि यार ये क्या हो गया, सडनली अमेरिकन हमारे एयरबेस में, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चली गई, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। काफी सारा एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की जाती है। देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड, देयर इज अ डीपर रिलेशनशिप, जो दो सिक्योरिटीज के बीच में एक काफी बड़ी रिलेशनशिप है। नाउ इसके अंदर एक ट्विस्ट पॉइंट है। ट्विस्ट पॉइंट ये है कि एक तरफ तो ये पाकिस्तान को भी चीजें देते हैं, दूसरी तरफ हमारे साथ भी एक रिलेशनशिप रखते हैं, तो ये क्या चक्कर है? वेल, दिस इज देयर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और ये इसके अंदर हमको भी ये समझ में आना चाहिए कि एक तरफ हम अमेरिका से भी चीजें लेते हैं, दूसरी तरफ से हम रशिया से भी चीजें लेते हैं। सो दे डू क्वेश्चन दैट, एंड वी डू क्वेश्चन आवर बिट। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि आप दो, जो एक एक कहीं पे कुछ एक मीट होती है आपकी इंटरेस्ट, उसको भी साइड में रख दो बिकॉज यू हैव सर्टेन डिसएग्रीमेंट्स। फॉर एग्जांपल, अभी इसराइल के साथ आपका 8.6 बिलियन डॉलर्स का डील साइन होने वाला है, ठीक है। इसराइल चाइना के साथ काफी अच्छी उसकी रिलेशनशिप है, काफी ड्रोन्स और ये सब चीजें लेता है, और उसके साथ आपके साथ भी उसकी डिफेंस रिलेशनशिप है। तो या तो आप इसराइल को बोलो कि भाई साहब आप ये मत करो। इसराइल आपको घुमा के बोलेगा कि यार एक काम करो, ये जो टू स्टेट सोल्यूशन की आप बात करते हो ना पैलेस्टीन के साथ, ये आप पहले ड्रॉप कर लो। तो यू हैव टू मीट सर्टेन टाइम्स, जो रिलेशनशिप्स होती हैं कहीं ना कहीं, यू हैव टू मीट एट पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट रादर देन डाइवर्ज इन पॉइंट्स ऑफ डिसइंटरेस्ट।
यही एक गेम होती है व्हिच इज़ कॉल्ड डिप्लोमेसी बिकॉज़ आप एकदम से तो बोल नहीं सकते कि भैया मैं तेरे से कुछ बात नहीं कर रहा, जब तक ट्रम्प को बोल सीधी तरह से बात करेगा नहीं तो कट्टी। अब या ठीक है अगर आपको उस डायरेक्शन में जाना है दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। वो भी ब आप कर सकते हो, वो आपका चॉइस है। बट इस टाइम पे व्हाट आई सी इज़ दैट इस रीजन के अंदर ऑफ कोर्स जो कंटेनमेंट ऑफ चाइना की पॉलिसी है, प्लस देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ कोऑपरेशन व्हिच इज़ हैपनिंग एज़ फार एज़ जो आपके यहाँ पर काफ़ी सारे जो पायरेसी और ये सब चीज़ें होती हैं। बाय द वे ऑयल इज़ इंक्लूडेड इन दैट। रिसेंटली आपने देखा कि ईरान ने एक हमारा जाके हमारे 16-17 सेलर्स को पकड़ लिया, उसके बाद आपने 3 ईरान के शिप्स पकड़ लिए। सो देयर इज़ अ बिट ऑफ टेंशन विद इन दिस रीजन एंड ऑफ कोर्स आपके भी इंटरेस्ट हैं टू काइंड ऑफ फाइंड आउट कि यार आप कर क्या रहे हो यहाँ पर? व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? व्हाट आर यू नॉट ट्राइंग टू डू? वो सब चीज़ें। सबसे दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देखिए यार इट इज़ ऑलवेज़ इम्पोर्टेंट टू रीएड्रेस पाकिस्तान, ठीक है? जो वेस्टर्न फ्रंट की आप बात कर रहे हो, इट इज़ ऑलवेज़ इम्पोर्टेंट टू रीएड्रेस पाकिस्तान कि आप इनको बताओ कि यार आप ये देखो कैसे घोंचू लोगों के साथ बैठे हो, वो आपके साथ भी ये काम करते हैं, इसके साथ भी ये काम करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। दैट कैन ओनली हैपन व्हेन यू हैव अ स्ट्रेंथेंड अप रिलेशनशिप। नाउ सर्जियो गौर बाय द वे साउथ एशिया का बंदा है, तो ऑब्वियसली ही विल बी विजिटिंग पाकिस्तान वेरी सून। बट this is the game that one needs to play. So please don't get alarmed. आप बहुत सारे हमारे तो एक वो होते हैं ना काफ़ी सारे लोग जो होते हैं एकदम भैया लुट गए, बर्बाद हो गए, देश ये हो गया, वो हो गया। वो तो हमारे देश में एक आदत ही बन चुकी है आजकल। जिसको जो समझ में नहीं आता वो उठा के लुट गए, बर्बाद हो गए, शुरू शुरू हो जाते हैं। बट एट द एंड ऑफ इट डोंट फॉल फॉर दिस ट्रैप। अपना थोड़ा-सा रिसर्च करिए। अदरवाइज़ हमारे वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि या फेयर इनफ दिस सीम्स वेरी ऑड बट इट इज़ नॉट। दिस इज़ अ रेगुलर एक्टिविटी। इसके अंदर कोई इतनी घबराने की बात नहीं है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन सपोर्ट द चैनल। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स इज़ द वे टू डू इट। मिलते हैं थोड़ी देर में एक और अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार।